गोमय दीपावली एवं गोपाष्टमी कार्यक्रम संयोजन समिति की तरफ से गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के विषय को लेकर गाय की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रकृति, पर्यावरण और प्राणी मात्र के लिए उपयोगिता कैसे है, इस विषय पर महंत चंद्रमादास जी महाराज, श्री कृष्ण प्रियानंद जी महाराज के सानिध्य में संयोजन समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। राजस्थान क्षेत्र गौ सेवा प्रमुख नवरंग लाल शर्मा ने कहा कि दीपावली को गोमय दीपावली बनाने का मुख्य उद्देश्य गाय को संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा मिले। इस हेतु गो उत्पादों का बहुतायक रूप में जनमानस उपयोग करे और गौशालाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करके उन्हें मजबूती प्रदान करें। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम संयोजन समिति ने जन जागरूकता के माध्यम से गोबर से निर्मित दीपक का उपयोग दीपावली पर हर आमजन करें। उसके लिए न्यूनतम शुल्क पर आमजन को गोबर से निर्मित 2 लाख दीपक उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो शहर के प्रमुख बाजारों और निश्चित केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे। इन दीपकों का उपयोग करके हम गौशालाओं को संबल प्रदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही पंचगव्य से बने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उत्पाद भी हम सब अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाएं। गाय के घी से दीपावली पर हवन कार्यक्रम का आयोजन ज्यादा से ज्यादा घरों में हो, ताकि पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हो और प्रकृति पर्यावरण को संरक्षण मिले। इस हेतु आयोजन समिति का मुख्य जागरूकता अभियान आप सब लोगों के सहयोग से रहेगा। गौशालाओं और हमारे मठ मंदिरों में गौ पूजन और नित्य हवन की परिपाटी को पुनर्जागृत करके हम इसके महत्व को जनमानस तक पहुंचाना होगा, जिससे हमें प्रकृति, पर्यावरण और गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये गाय माता को का विषय जो है जनजीवन में आए, सामान्य व्यक्ति उसको उपयोग करें, अधिक से अधिक इसका उपयोग करें। इस दृष्टि से हमने 2 कार्यक्रम रखे हैं। पहला कार्यक्रम है गोमय दीपावली, गोबर से बने दीपावली। इस बार सीकर की जो दीपावली है वो इसे गाय का गोबर से बने हुए जो दीपक है गोमय से, उससे रोशनी होगी और सभी प्रकार लगभग 1 लाख दीपक यहाँ वितरित होंगे। सभी स्थानों पे हमने स्टॉल लगाई है, स्टॉल और सभी स्थानों कुछ केंद्र बनाए, वहाँ से भी ये दीपक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है गोमय दीपावली का है और इसको विषय अपन को पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से लागू करना है। अगले 3 वर्ष तक हर घर में दीपक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था है। दूसरा कार्यक्रम है गोपाष्टमी का कार्यक्रम है। गोपाष्टमी कार्यक्रम भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे नगर का एक विशाल कार्यक्रम है। जितने भी हमारे शेखावाटी के अग्रगण्य जो संत हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय राघवाचार्य जी, महावीर जती जी और अवधेशाचार्य जी महाराज का इसमें हमको उन्होंने स्वीकार कर लिया हमारा प्रस्ताव। अनेक संत रहेंगे। जितने भी सीकर के जितने मंदिर हैं उनके पुजारी उनको विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अब आपका जो मंदिर है उस मंदिर में जो प्रसाद बना है उस प्रसाद जो है गाय के घी और इससे दूध से बने, ये हम आग्रह करेंगे। और 3 प्रकार के भाई अगरबत्ती की जगह धूपबत्ती काम में लें और शिव जी का अभिषेक जो है उससे दूध से करें तो ठीक है, नहीं जल से करें। और गाय का जो दीपक है वो घी से जलाएं, नहीं तो तिल्ली के तेल या सरसों के तेल से जलाएं। ये 3 आग्रह हैं। इन आग्रहों को नीचे को उतारने के लिए और प्रतिदिन जो दैनिक उपयोग में जो सामान हमारे काम में आता है वो हम घर में काम में लें। अपना अगर पंचगव्य घर बनाए तो ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, पर इतना कर पाएंगे हमको संतुष्टि भी होगी और गाय माता बच जाएगी और हमारी जो गौशालाएं हैं वो स्वावलंबी हो जाएगी। ये इसका हेतु लेते हुए ये सारा विषय हम करेंगे। आयोजन समिति दीपावली गोवर्धन पूजा से लेकर गोपाष्टमी तक प्रत्येक घरों में श्री सूर्वे नमः मंत्र का जाप करवाकर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करेंगे और 1 नवंबर गोपाष्टमी पर्व पर मध्याह्न 3 बजे श्री राधा दामोदर मंदिर में शेखावाटी के प्रमुख संतों के सानिध्य में एक विशाल गो जन जागरण सभा का आयोजन करके गाय के महत्व को आमजन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास भी किया जाएगा। आयोजन समिति के संयोजक अधिवक्ता हनुमान सिंह पालवास ने कहा, गाय केवल हिंदू धर्म ही नहीं अपितु सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय के साथ साथ प्रकृति, पर्यावरण और हर प्राणी मात्र के लिए उपयोगी प्राणी है। आज की जो पत्रकार वार्ता का प्रमुख जो उद्देश्य और ध्येय है, गाय के संरक्षण, संवर्धन और गाय के महत्व को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से गो में जो उत्पाद है उन गोमय उत्पादों का महत्व प्रकृति, पर्यावरण और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कैसे बेहतर है, इस विषय को जनता और आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये पत्रकार वार्ता आज आयोजित की गई है, जिसमें प्रमुख विषय का जो हमारा ध्येय है, ये जो दीपावली महापर्व है, इस दीपावली महापर्व को अपन गोमय दीपावली के रूप में मनाएं और जो गोपाष्टमी और जो गो नवरात्र आते हैं हमारे,
उन गोपाष्टमी और गो नवरात्रों पे एक प्रमुख और विशाल विषय करके एक बड़ी जनसभा करके गोपाष्टमी को संतों के सानिध्य में इस गाय के महत्व को, गाय के संरक्षण को, गाय के संवर्धन को और गाय से जो उत्पादित जो भी उत्पाद है वो प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, मानव के लिए और प्राणी मात्र के लिए कैसे उपयोगी है और उनका महत्व जीवन के लिए क्या है, वो किसी धर्म विशेष से नहीं है, किसी जाति विशेष से नहीं है, वो संपूर्ण चराचर इस जगत के लिए, संपूर्ण इस सृष्टि के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, चाहे वो प्राणी कोई भी है, चलने वाला जानवर है, उड़ने वाला पक्षी है या जलचर प्राणी है या पृथ्वी पर रहने वाले कोई प्राणी मानव है या किसी भी देश काल खंड में रहने वाले निवास करने वाले व्यक्ति है, उन सब के कल्याण हेतु इस गो सुरक्षा, गो संरक्षण, गो संवर्धन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। हमें आशा और उम्मीद है आप जैसे पत्रकार बंधु इस विषय को जनता तक पहुंचाएंगे और गाय के महत्व को, गाय की उपयोगिता को जनमानस तक लाके जागरूकता फैलाएंगे। जय गौ माता, जय गौ माता। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में संतों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक चितरंजन सिंह राठौड़, विभाग संपर्क प्रमुख भंवरदान चारण, कार्यक्रम संयोजन समिति के सह संयोजक एवं सक्षम के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल शर्मा, शहर नगर कार्यवाह श्रीकांत शर्मा, संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक रामेश्वर लाल शर्मा, राजेंद्र सेन, एडवोकेट गिरधारी चौधरी, पंडित भवानी शंकर शर्मा मौजूद रहे।